तो चलिए शुरुआत करते हैं। ट्रंप ने कल एक मेगा स्ट्राइक रोक दी और उसने कहा कि भाई ईरान डील करने वाला है। मैंने आपको कल बोला मुझे लगता नहीं ये डील होगी, क्योंकि डील के पीछे का खेल कुछ और था, कहानी कुछ और थी। वो कहानी अब सब खुल के आ गई है और कुछ और समीकरण है, क्योंकि जो ईरान का हमें सिस्टम समझ आ रहा है वो एक महायुद्ध, मेगा युद्ध शुरू करने का हमें सिस्टम समझ आ रहा है। अब ये जो ट्रंप ने कहा था डील ऑन, और ट्रंप साहब ने कहा भाई देखो डील के 2 अध्याय होंगे। बोला सर डील ऑन आपने बोला तो अब आगे होगा क्या? 2 डील होंगे। पहले भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे नेगोशिएशन होगा हमारा, और फिर आपका न्यूक्लियर पे होगा। ऐसे डील चलेगी। और मार्को रूबियो ने भी कहा हाँ रेजिम डील करना चाहती है। और ये बात जरूर सच है कि अमेरिकन किसी ना किसी के साथ तो बात कर रहे हैं, पर यह बात गलत है कि क्या उनकी बात डायरेक्ट आईआरजीसी से हो रही, क्या उनकी बात डायरेक्ट मुश्तबा खामेनी से हो रही। जिस भी हालत में मुझे नहीं लगता ना वो आईआरजीसी से बात कर रहे हैं ना मुश्तबा खामेनी से बात कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। तो अब जब ये चीजें धीरे 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 खुली तो सबसे पहले ईरान ने कहा जी हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे कोई बातचीत नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात ईरान ने फिर कहा भाई हम तो अमेरिका से बात ही नहीं कर रहे। तीसरी बात ना हमारा डेलीगेशन, ना हमारा कोई आदमी, ना हमारा इंटरमीडियरी, ना अमेरिका का इंटरमीडियरी, ना अमेरिका का डेलीगेशन, ना ही अमेरिका का कोई आदमी हमारे संपर्क में बात करने के लिए। यानी कि ट्रंप जिस भी ग्रुप से, जिस भी समूह से बात कर रहा है, एक और पावरफुल समूह वाज कॉलिंग द शॉट्स। और मैं आपको कोट कर रहा हूं ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को, ये उसके स्टेटमेंट है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है। तो यहां मुझे पहले लग रहा था डिसोनेंस होगी और ईरान कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज और न्यूक्लियर पे नहीं मानेगा, क्योंकि 2 ही लेवरेज है उसके पास। और उसके बाद 1000 करोड़ दिन के तेल का व्यापार है। तो अगर आप बोलिए ये ईरान मान ही नहीं सकता। अगर रिजीम ने कॉम्प्रोमाइज कर दिया रिजीम खत्म हो जाएगी, रिजीम का द एंड हो जाएगा। रिजीम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। तो अब मैं आपको बताता हूं खेल क्या। तो अब हॉर्मोज पे आए तो हॉर्मोज को लेके ईरान कहता है भाई हम तो ओमान से बातें कर रहे हैं। बोला आप ओमान से क्या बातें कर रहे हैं? बोला कि एक साइड का ट्रैफिक तुम कंट्रोल कर लो, एक साइड का ट्रैफिक हम कंट्रोल कर ले। ट्रंप का अगर आप ट्वीट कल देखते ट्रुथ सोशल पे, उसने कहा था अनकंडीशनल एक्सेस टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। तो पहले यहां लपड़ पड़ गया, कह रहे मैं तो ईरान भाई ओमान से बात करो, एक साइड तू देख ले एक साइड में देख लो। बात ओमान से हो रही है नहीं, ओमान को फोन तो जरूर गया होगा, बट दे वांट टू गिव इंप्रेशन अनकंडीशनल एक्सेस तो दूर की बात है, ओमान से बात करें। ओमान किसका एलाई है? अमेरिका का। और ठुकाई भी ओमान की होती है। ओमान में कोच है, शिया है। ओमान में बलोच भी है, इसका भी एक एंगल है। तो उन्होंने कहा हम तो ओमान से बात करें, हमसे आपसे तो बात करने की बात ही नहीं। पहले ये बात हुई। न्यूक्लियर को लेके उन्होंने टिप्पणी ही नहीं की। दे डिड नॉट इवन से वन शब्द ऑन न्यूक्लियर। कहानी क्या हुई? कहानी आज ट्रंप ने खुद बता दी। कहानी ट्रंप ने बता दी कि मुझे मोहम्मद बिन सलमान, कतर, ईरान और संभवतः तुर्की, आई एम नॉट फॉर श्योर ऑफ द 4 कंट्री, उनका फोन आया। उन्होंने मुझे बोला है कि साहब आप थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि हमें लग रहा है कि ईरान डील करने को तैयार है। ईरान ने मुझे खुद रिक्वेस्ट किया। अब ईरान ने किसने रिक्वेस्ट किया? ईरान ने उसने रिक्वेस्ट किया जो जिस खेमे के साथ या जिस ग्रुप के साथ ट्रंप बात कर रहे हैं। नॉट आईआरजीसी, नॉट मुश्तबा, नॉट द पीपल हु हैव द बटन टू द मिसाइल्स। उन्होंने बात की नहीं, जिस भी खेमे से बात हो रही उसने कहा जी आप बात कर लो, हम डील कर देंगे। और बोला आपको तुरंत डील मिल जाएगी, क्योंकि कल बहुत बड़ा स्ट्राइक होने वाला था। उस स्ट्राइक का पैकेज क्या, मैं आपको थोड़ी देर में भी उस पर भी हम बात करने वाले। जरा लंबा जाने वाला, अंत तक बने रहेंगे। लाइक के बटन आते रहे, हाइप के बटन आते रहे, बहुत बहुत आभार। अब उन्होंने ये कहा कि भाई ये डील होगी, तो यानी कि डील कभी, जो डील रुकी वो ईरान के कहने से नहीं रुकी। डील रुकी मोहम्मद बिन सलमान के कहने से। मोहम्मद बिन सलमान को रांची आप जानते हैं धमकी दी थी, बोला तेरा जितना भी इंफ्रा है सब गया, हूती तैयार तुम पे टूटने के लिए, शिया मलेशिया तैयार तुम पे टूटने के लिए, और इसके अलावा जो वहाब है वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे। और पाकिस्तान गायब हो गया। तो मोहम्मद बिन सलमान हैड टू हैंडल ऑल द प्रॉब्लम ऑन हिज ओन। और मोहम्मद बिन सलमान की इकोनॉमी 5% श्रिंक कर चुकी है। अगर उसकी इकोनॉमी पे एक और घात हो गया, दैट विल बी द एंड ऑफ सऊदी। और इनका प्लान जो मैंने आपको बहुत पहले बताया था, जो मैं इसके यूएस सीक्रेट प्लान भी कवर करूंगा, इनका सीक्रेट प्लान भी एक है जो मेरा असेसमेंट था सर 101% करेक्ट आया। बिकॉज आई विल करेक्ट दैट, आई विल नॉट कहते ना, मैं अभी उसको आई विल नॉट लेट द आर्गुमेंट लूज द शेन, आई विल कवर दैट इन द यूएस सीक्रेट प्लान। मेरा प्लान और असेसमेंट 100% सही आया। मैं यूएस सीक्रेट प्लान में उसको कवर करूंगा वो था क्या। तो ये कहानी आपकी चलती रही। तो बेसिकली मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर भाई इब्राहिमिक अकॉर्ड साइन करो, अमेरिका की मदद लो, इजराइल की मदद लो। वो बेचारा फंसा है यार, मैं तो कर नहीं पाऊंगा, मुझे थोड़ा टाइम दो, क्योंकि वो अपने व्यवस्थाएं बना रहा है और हूती तैयार है अंतिम लड़ाई के लिए। हूतियों के कमांडर कौन है? आईआरजीसी।
यहाँ कमांडर कौन है? IRGC। तैयब अर्दोगन अलग खेल खेला। एंड बाय द वे तैयब अर्दोगन डजंट लाइक मोहम्मद बिन सलमान, इसे मोहम्मद बिन सलमान से बहुत सख्त नफरत है। और जो चौथी कंट्री, इसलिए मैंने कहा मोस्ट प्रोबब्ली तुर्की, आई एम नॉट श्योर। अच्छा बाय द वे यहां पाकिस्तानियों का कोई नाम नहीं है, पाकिस्तान इस पूरे समीकरण में कहीं भी इन्वॉल्व नहीं था। So if somebody is talking Pakistan, Pakistan is not involved because I am quoting Donald Trump only। तो ये आप समझिए, ये जो सारा खेल हुआ ये हुआ, ट्रंप ने बैक सीट ली, बोला ईरान डील देगा। ये ट्रंप को भी पता, ये मार्को को भी पता, ये सबको पता कुछ नहीं मिलने वाला, कोई डील विल नहीं मिलने वाली। यानी कि बहुत बड़े युद्ध की तैयारी हम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज भी थोड़ी देर पहले, अराउंड थोड़ी देर पहले नहीं, कुछ दिन या कुछ घंटों पहले इंग्लिश चैनल से एक और ट्रिपोली बादाम जैसा एम्फीबियस शिप अमेरिका ने पार करवाया टू मिडिल ईस्ट। तो अगर अमेरिका में ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट हो रही है, अगर कल 10 KC-135 मिड दो टैंकर्स को और उतारा गया है, और एक बादाम है आपका ट्रिपोली, एक और शिप को इंग्लिश चैनल पास, सुएज कनाल से पास कराया गया, तो ऑब्वियसली अगर ये सैन्य जमावड़ा हो रहा है तो इसका मतलब है युद्ध होगा, इसका मतलब है कोई पीस होने वाली नहीं है। क्योंकि जो कार्रवाई या ग्राउंड पे हो रही, नेता क्या कहते हैं दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, उसके साथ ग्राउंड पे क्या डेवलपमेंट्स, अगर आप उनको फाइनली ट्रैक करें तो आपको समझ आएगा युद्ध की तैयारी हो रही है। और यूके के बेसों पे भी हमला हो सकता है, इसमें भी सर हम बात करेंगे जरा आखिरी सीरिया वाले अध्याय में, इस पे यूके की बेसों पे क्यों हमला हो सकता है। तो ये वाली बात है। तो ट्रंप ने बोले भाई साहब डील ऑफ। और जब ये डील ऑफ हुई तो बहुत आगे तक तैयारी हो गई थी, बहुत आगे तक चीजें चढ़ गई थी, एक इमीडिएट थ्रेट निकला, और कतरियों ने मुझे लगता है फिर धोखा दिया। क्यों? क्योंकि जो मोहम्मद बिन सलमान की पोजीशन थी वो आपको पता थी, कतर की पोजीशन अनस्टेटेड थी। मैंने आपको बताया कतर ने जब रास लफान बंद कर दिया, दे वर फेयरिंग कि अगर फार्स गैस फील्ड पे अटैक हो, रास लफान को बंद कर दो, चलती हुई रिफाइनरी में बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है बनिस्बत क्लोज रिफाइनरी। तो कतर ने रिफाइनरी बंद कर दी थी, बट कतर ने शायद 50-50 बोला, एंड व्हेन उन्हें जब कल सपोर्ट मिला दे टर्न द ट्विस्ट। उन्होंने कहा नहीं साहब आप रुको, बात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और यहाँ आपको एक लाइन बता दूं, जो अरे वो पाकिस्तानियों के लाइन में आएगा, पाकिस्तान एक नई चाल चल रहा भाई साहब, पाकिस्तानियों की चाल पे जरा बात करेंगे। अब आते हैं इजराइल के प्लान पे। ये बहुत लंबा टॉपिक है, काश ये 2 घंटे का शो में सारा कवर कर सकूं, बट जितने भी मेन पॉइंट्स है मैंने बता दी। सो ट्रंप वाज स्टॉप्ड बाय मोहम्मद बिन सलमान प्राइमरीली। ईरान का जो ग्रुप जो भी बात का अगर हम डील करेंगे, कतरियों ने थोड़ा भांजी मारी सही टाइम पे, विच इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ कतर, विच इज नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ इजिप्ट, आई थिंक इट वाज नॉट तुर्की, आई थिंक इट वाज इजिप्ट, जो इजिप्ट ने बोला साहब आप थोड़ा इनको टाइम दे दो। अगेन आप देखिए इन सारे लफड़ों में जॉर्डन कभी नहीं बोलता, किंग अब्दुल्ला कभी नहीं बोलते। और सवाल ये है कि मोहम्मद बिन जायद क्या कह रहे हैं। मोहम्मद बिन जायद ने बोला साहब फोड़ दो, खत्म करो, यूएई आपके साथ है, खत्म करो, वी वांट टू गेट रिड ऑफ दिस मैनेज, जो भी होगा देखा जाएगा। मोहम्मद बिन जायद इज अ वेरी पावरफुल रूलर, मैं आपको बताऊं। अब आते हैं इजराइल का प्लान पे। इजराइल के प्लान वाला ये कहानी क्या है, देखिए इजराइल बड़ा विकट समस्या में, बड़ी समस्या में। इजराइल के जेट्स आसमान में थे, तीसरी या चौथी बार अमेरिका के साथ अटैक प्लान करना था। जनरल जमेर ने ब्रैड कूपर, डायन क्राइन के साथ अटैक बना लिया, भाई तुम यहां से आओगे, हम यहां से आओगे। ये सारी फॉर्मेशंस में दे वर ऑलरेडी इन द एयर, दे वर वेटिंग, गो एंड पुट द नॉक द बटन। ऐसे में ट्रंप ने कहा कि भाई रोल बैक करो। अब जैसे ट्रंप ने कहा रोल बैक करो, अब इसको लेके इजराइल नाराज है। इजराइल ने कहा बोला साहब तीसरी या चौथी बार हो गया, वी आर इन द एयर, वी आर इन द फॉर्मेशंस, आप कहते हो रोल बैक करो। इससे हमारी सेना का मनोबल गिरता है। अगर सेना का जो मनोबल है वो गिरता है, और सेना इससे खुश नहीं है हमारी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो भी आप बैटल फॉर्मेशन बनाओगे, जिस भी व्यूहरचना को करोगे, क्योंकि इजराइल की हमेशा समस्या है बहुत बड़ा अटैक इजराइल पे कभी भी हो सकता है, बट उसके अलावा वो अटैक करने जाते हैं। और अब की बार आपको ये भी बता दो, जो भी अमेरिका के मेजर एसेट्स है या तो यूके में डिप्लॉयड हो रहे हैं या फिर इजराइल में डिप्लॉय हो रहे हैं। आसपास की बेसों में कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि यही है एक बहुत बड़े गेम प्लान का पार्ट। तो अब इजराइल ने कहा बॉस, अब जब भी हम आते, देखिए इजराइल का जो भी बैटल फॉर्मेशन होगा, 2 लोगों की उस पर सख्त नजर होगी। एक होगा आपका चाइना, एक किसी हद तक रशिया, और एक तुर्की। सबसे ज्यादा नजर रखता है चाइना। अब जो भी आप व्यू रचना करें, जो भी आप बैटल फॉर्मेशन बनाए,
अल्टीमेटली आपके जहाज का, आपके सबमरीन्स की मूवमेंट क्या, आपके जहाजों की मूवमेंट क्या, आपके अवैक्स कहाँ, इन सब को देख के एक पैटर्न समझ आता है कि अगर आप आगाज करोगे, आप कहां से आगाज करोगे, आप कैसे आगाज करोगे, किस एंगल पे आगाज करोगे। अगर चाइना ने से 10-15% भी डिकोड करके ईरान को दे दिया, अगला 15% ईरान डिकोड करेगा। तो बेसिकली आपकी जो वॉर टैक्टिक्स है, जो वॉर स्ट्रैटेजी दैट गेट्स एक्सपोज समवेयर डाउन द लाइन, इसको लेके इसराइल खुश नहीं है। और अगेन जनरल जमेर हो, ब्रैड कूपर हो या डायन क्राइन हो, देयर आर मे बी दे हैव 10-20 स्ट्रैटेजीज इन माइंड। एवरी टाइम यू फॉर्म अ फॉर्मेशन एंड एवरी टाइम यू बैक अप, तो आपका जो इरादा था, आपके का जो अटैक का पैटर्न था, वो ऑलरेडी कैप्चर हो गया हिस्टोरिकल डाटा में, कहीं ना कहीं वो कैप्चर हो गया। उसका कुछ 10-15-20% ईरान के पास पहुंच गया। ईरान में भी लोग हैं हु कैन असेस दैट, और उन्होंने भी समझना अगली बार उन्होंने क्या अटैक करना, कैसे करना। बेस्ड ऑन दैट वल्नरेबिलिटीज निकलती है, वीक लिंक्स निकलते हैं, और वो गैप्स निकलती है विच दे वांट टू एक्सप्लोर। इसलिए इजराइल इसमें नाराज है कि मनोबल गिर रहा है, और बार बार हमारे जो टैक्टिक्स है वो एक्सपोज हो रहे हैं। वो अमेरिका के लिए तो फर्क नहीं पड़ता भाई, अमेरिका की जमीन तो 10,000 किलोमीटर दूर है। अब इजराइल तो वही है ना बेचारा, पिटेगा कौन? अगर पिटने की बारी है, इजराइल पिटेगा। तो इन्होंने अब ये आपके इजराइल कट्स ने कह दिया है पीट हेगसेथ को, और नितिनयाहू ने भी ये माना जाता है, ट्रंप को कन्वे किया, सर आप डिसाइड कर लो, जाना नहीं जाना, रुकना नहीं रुकना, क्या करना आप डिसाइड करो, देन अकॉर्डिंगली विल वर्क। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज एवरी टाइम यू मेक अ फॉर्मेशन, योर वॉर टैक्टिक्स आर लीक्ड, योर टेक्निक्स आर लीक्ड, योर माइंडसेट इज लीक्ड। तो ये थोड़ा एक संवेदनशील मुद्दा यहां बन गया। अब दूसरे मुद्दे पे अब यूएस सीक्रेट प्लान क्या बॉस? लेट्स टॉक अबाउट दिस यूएस सीक्रेट प्लान बॉस। मुझे लगता है एंड व्हाट आई हैव बीन टेलिंग यू, मैंने आपको दो चीजें बोली है। मैंने कहा 101% इंटरसेप्टर कम है, बोला था नहीं बोला था, ये बिल्कुल अब क्लियर बात है, इंटरसेप्टर कम है। मैंने आपको शुरू में युद्ध के बोला, कोई भी युद्ध इंटरसेप्टरों के माध्यम से नहीं जीत सकते। इंटरसेप्टर्स कैन विन यू नो वॉर, योर आर्मी योर एग्रेशन विल विन यू वॉर, नॉट इंटरसेप्टर्स। ये पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 मैंने आपको सबसे पहले बोला, मैंने कहा धीरे धीरे, और ये मैंने आपको लगभग 2.5 महीने पहले बोला, मैं कहा धीरे धीरे अमेरिका अपनी इन मिडिल ईस्ट की बेसों को हटा के सारा कंसंट्रेशन इजराइल में करेगा। और ये मैंने अमेरिकन को सजेशन टीवी और यूट्यूब के माध्यम से भी दिया था कि आप अपनी बेस से हटो, मूव एवरीथिंग इनटू इजराइल। अगर आप इजराइल में मूव करोगे और यूरोप में मूव करोगे जहां की रेंज नहीं है, योर एसेट्स विल बी सेफ, और आपकी जो रोज के ड्रामेबाजी होती है, जिसने ये कर दिया आज उसने वो कर दिया, वो मामला हो जाएगा खत्म। और खबर ये आ रही है कुवैत और बहरीन से अमेरिका अपने सिपाही हटा रहा है। ट्रंप से पूछा गया, ट्रंप ने गोल कर दिया, ना हाँ बोला ना बोला। एंड नोइंग ट्रंप ही कुड हैव क्लियरली सेड नो। अब बोलोगे सुमित भाई इसके पीछे की रणनीति क्या? रणनीति बहुत सिंपल है। अब ईरान अटैक करता था कुवैत और बहरीन पे क्या कह के कि जी अमेरिका का बेस है, हम उस पर अटैक कर रहे हैं। वैसे जो 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर वहां कुत्ता नहीं रहता, उस पर बार बार ऑक्टे चलाएंगे, क्योंकि वहां बोलेंगे ना हमने 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर को हिट कर दिया। अब जब आपके अमेरिकन उस क्षेत्र में है ही नहीं, ना कुवैत में है ना बहरीन में है, वो आपका फेलो मुस्लिम कंट्री है, तो क्या आप उस पर तब भी अटैक करेंगे? अगर करेंगे फिर आपकी मानसिकता जो है वो दर्शाएगी। सो यू हैव प्रैक्टिकली नो रीजन टू अटैक कुवैत एंड बहरीन, पहली बात, ठीक है। और कुवैत और बहरीन ने बहुत पिटाई की थी, आप उन पर अटैक क्यों? अमेरिकन आपके अमेरिकन है नहीं। हाँ आप बोलोगे अमेरिकन का भूत घूम रहा वहां पे इसलिए मैंने तुम पे अटैक किया, ईरान ये कह सकता है। टू बी ऑन द लाइटर नोट, दे कैन इवन से दैट। तो नाउ इफ यू से दैट आपका अमेरिकन वहां से निकल गया, पहली बात। दूसरी बात, अमेरिका की स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए अगर मेरे पास इंटरसेप्टर कम है, लेट्स अज्यूम मेरे पास अभी 10,000 इंटरसेप्टर है और मेरे पास बेसेस हैं 24, तो करीब करीब 400 इंटरसेप्टर पर बेस बांटूंगा मैं। और ईरान का हमला, ईरान की स्ट्रैटेजी क्या है? ईरान की स्ट्रैटेजी है सैचुरेटेड स्ट्राइक, जो मैं आपको शुरू से कह रहा था। किसी भी एक को पकड़ो, सऊदी को पकड़ो, इसराइल को पकड़ो, जॉर्डन को पकड़ो, पूरी ताकत लगा। मेरे पास ईरान हूं, मेरे पास 1600 मिसाइल है, और मेरे पास जो लॉन्ग रेंज की मिसाइल है 500। अगर मैं 250 मिसाइलें कहीं एक जगह डालूं, 250 कहीं एक जगह डालूं, तब भी मेरे पास 100 बचती है। उससे अगर मैंने 250 मिसाइलें दागी तो उस जगह का नुकसान हो सकता है। अब मैं अमेरिका हूं, अगर मैं पूरा स्प्रेड रहूंगा तो मेरे इंटरसेप्टर भी स्प्रेड होंगे, मेरे थार्ड पेट्रियट बैटरीज भी स्प्रेड होंगे, और अल्टीमेटली अगर कहीं सैचुरेशन अटैक हुआ 200 250 300 मिसाइल का, आई मे नॉट बी एबल टू सेव इट, वहां नुकसान होगा। और ईरान की रीति यही थी। सो व्हाट इज अमेरिका डूइंग? धीरे धीरे ये इन बेसों से लोग हटा रहा है।
बहरीन कुवैत 90% पॉसिबिलिटी हटाएगा, और इन सबको ला रहा है इसराइल। अब मेरे पास 10,000 इंटरसेप्टर है, थार्ड पेट्रियट सब मैंने इसराइल के आसपास लगा दिए, या दो और बेसों में लगा दिए, तो मेरे पास 3,000 इंटरसेप्टर हो गए। भाई पहले 10,000 इंटरसेप्टर मेरे 24 बेसों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, 400 पर बेस हो गया। अब मैंने ये 3 जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो मेरे लगभग 3,500 इंटरसेप्टर पर लोकेशन हो गए। अगर आपको अब सैचुरेटेड स्ट्राइक करना है, तो बॉस आपको कितने चाहिए? आपको चाहिए अब 10,000 या 5,000 बैलिस्टिक मिसाइल्स टू हिट मी। नाउ नोइंग ईरान एंड नोइंग हाउ इट इज डिसिमेटेड, इट डज नॉट हैव दोस मिसाइल्स। एक टाइम में इसके पास थे, अब वो मिसाइल नहीं रहे, ना प्रोडक्शन रही, ना कैपेबिलिटी रही। तो ये जो प्लान है ये बताता है इंटरसेप्टर कम है, ये बताता है सैचुरेटेड स्ट्राइक का खतरा है, सबसे बड़ा खतरा है। तो ये सबसे बड़ा खतरा है, ये मैंने आप तो ये जो प्रॉब्लम है। और चाइना की इंटेलिजेंस आपको तकलीफ दे रही, वहां अमेरिकन है, वहां अमेरिकन, ठीक है, अब घंटा इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, यहाँ अमेरिकन बैठे आगे उखाड़ ले, हमने 5 लेयर की बैटरियां लगा दी, तो सैचुरेटेड स्ट्राइक का लबड़ा खत्म। और फिर ईरान के पास रीजन नहीं रहेगा आसपास के पड़ोसियों को अटैक करने का, भाई तुम्हारे यहां तो अमेरिकन बैठा था इसलिए मैंने अटैक किया, नो रीजन टू डू दैट। आप समझिए, उनके पास ये करने का रीजन ही नहीं रहेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं अध्याय आपको बता रहा हूं, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट अध्याय में जो आपको बता रहा हूं। सो देखिए, अगर ये हो गया तो ये बड़े युद्ध की तैयारी। देखिए, जब कुरुक्षेत्र हुआ था, आसपास के गांव खाली किए गए थे, आसपास के गांव खाली किए गए थे, क्योंकि आईआरजीसी ने क्या कहा, मिडिल ईस्ट को इवैक्यूएट कर लो, मैं इसको शमशान बनाने वाला हूं। तो अब तेरे पास रीजन ही नहीं रहेगा, तू अटैक इसलिए करता था कि भाई अमेरिकन है वहां, सऊदी कहता तुम मुझे इंटरसेप्टर तो अटैक करो। इंटरसेप्टरों से युद्ध नहीं जीता जाता, युद्ध जीता जाता है एग्रेशन से, युद्ध जीता जाता है दुश्मन को खत्म करके। वो वाली स्ट्रेटजी पे, इजराइल वाली स्ट्रेटजी पे अमेरिका आ गया, एंड दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी टू टेक। ये इनका एक सीक्रेट प्लान है, ये इनका एक सीक्रेट वेपन है विच दे आर गोइंग टू यूज, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस डेवलपमेंट। अगर ये हो रही है तो मेरे को लगता है ये हो रही है, तो इसीलिए ईरान का पास जितना आर्सनल है, they will not have reasons to attack but neighbors, if even they do, that's the out of their peril। दूसरी बात, सैचुरेटेड स्ट्राइक कहीं भी काम नहीं करेगी। तो ये दो अमेरिका के रणनीतिक स्टेप है। तीसरी बात, अगर आपके पास इंटरसेप्टर्स कम है, दिस इज द वे टू डू इट। और अब आप इंटरसेप्टर्स वाला युद्ध नहीं खेलो, तूने भेजा मैंने रोका, तूने भेजा मैंने रोका, नहीं, जितने तुझे भेजना अब मैं जाकर तेरे को ऊपर भेज देता हूं, ये वाला युद्ध चलेगा, तुम्हें जल्दी से मैं निस्तारण कर दे। ये ईरान के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि ये इस रणनीति के बाद ईरान के पास कुछ करने को रहेगा नहीं।